हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे लर्निंग फ्यूचर चैनल में। आज हम आपके लिए पलासी युद्ध से रिलेटेड दूसरा क्लास लेकर आए हैं। पहला क्लास पलासी का युद्ध मैंने आपको बता दिया है, उसका पृष्ठभूमि। आज के क्लास में हम पलासी युद्ध के कारण को बताएंगे, जो कि आप हेडलाइन में देख पा रहे होंगे। यदि आपको सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, ठीक है। ये क्लासेस आपको दिया जा रहा है 12 के सिलेबस अकॉर्डिंग, ठीक है। आपको जितना ये बताया जा रहा है, यदि आप इतना पढ़ लेंगे तो आपको परीक्षा में पेपर जो दिया जाएगा उसमें एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, ठीक है। इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न मिलेगा नहीं। तो चलिए आज का सेशन हम देखते हैं। पलासी युद्ध के कारण क्या थे? तो पलासी युद्ध के निम्नलिखित कारण थे, जिसे हम अपने शब्दों में इस प्रकार से लिख सकते हैं जैसे इसमें लिखा हुआ है। सेम टू सेम आप अपने कॉपी में नोट करेंगे और सेम टू सेम यही आप परीक्षा में लिखेंगे, जिससे आपका एक भी नंबर कटने का कोई चांस नहीं रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्या क्या कारण है। पहला क्या कारण क्या है? आंतरिक संघर्ष। दूसरा है अंग्रेजों द्वारा नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र, ठीक है। इसके बारे में संक्षेप विवरण नीचे हम करेंगे। अभी आप केवल पॉइंट को देखें। अंग्रेजों द्वारा किलेबंदी, अंग्रेज द्वारा सिराजुद्दौला को नवाब की मान्यता नहीं देना, नवाब बदलने की कोशिश, कोलकाता पर पुनः अधिकार। आगे की ओर देखते हैं। फ्रांसीसियों पर अंग्रेजों का आकर्षण, कालकोठरी की दुर्घटना, यही सबसे मेन कारण था, यही तात्कालिक कारण था, कालकोठरी की दुर्घटना, ठीक है। अब आगे देखते हैं। उपयुक्त कारणों को हम अपने शब्दों में इस प्रकार वर्णन कर सकते हैं, ठीक है। एक बार फिर से बोल रहे हैं आपको, जैसा लिखा हुआ आप वैसे ही लिखेंगे परीक्षा में। तो पहला क्या था? पहला पॉइंट आंतरिक संघर्ष। अब आंतरिक संघर्ष को हम पढ़ते हैं, उसके बाद आपको समझाएंगे। सिराजुद्दौला का गद्दी पर बैठते ही सर्वप्रथम उसे अपने खूनी संघर्ष का सामना करना पड़ा, ठीक है। क्योंकि घसीटी बेगम, ठीक है, यहाँ घर लिखा गया है, घसीटी बेगम थी, ठीक है, टाइपिंग एरर। घसीटी बेगम अपने ही किसी किसी रिलेटिव को बंगाल का राजा बनाना चाहती थी, इसलिए सिराजुद्दौला यहाँ लिखा गया रॉन्ग, ठीक है। आप सुधार लेंगे यहाँ से देख के। सबसे पहले अपनी खूनी संघर्ष को समाप्त किया और अंग्रेजों से लड़ने के लिए तैयार हो गया। आगे देखते हैं। यानी कि पहला पॉइंट में क्या बोला कि सिराजुद्दौला जो नवाब बना 1757 में 56 में, कई उसके अपने ही रिलेटिव यानी रिश्तेदार नहीं चाहते थे कि सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठे। वे लोग चाहते थे कि हम खुद बैठे, ठीक है। जिसके वजह से गद्दी पर बैठते ही सिराजुद्दौला को अपने संबंधी को मारना पड़ा, उससे ही लड़ना पड़ा, ठीक है। उसके बाद ये अंग्रेजों से लड़ने के लिए तैयार हुआ। आगे की ओर देखते हैं। आगे क्या है? अगला है दूसरा पॉइंट में नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र, ठीक है। अब देखते हैं इसके में क्या है। प्रारंभ से ही अंग्रेजों की बंगाल पर नज़र थी, ठीक है, नज़र लगी हुई थी, क्योंकि बंगाल एक उपजाऊ जमीन थी और यह गंगा नदी के तट पर थी। गंगा नदी के तट पर स्थित है, इसलिए यह उपजाऊ जमीन थी, ठीक है। इसलिए अंग्रेज़ों ने यह सोचा कि अगर बंगाल पर हमारा अधिकार हो जाएगा तो हमें अत्यधिक धन प्राप्ति होगी। इसलिए वह पहले हिंदू राजाओं को तोड़ा और सिराजुद्दौला के विरुद्ध खड़ा किया, ठीक है। जो अगल बगल राज्य के वहाँ राजा थे हिंदू, उन सभी को तोड़ा और सिराजुद्दौला के खिलाफ भड़काया, ठीक है। अब आगे की ओर देखते हैं। आगे क्या है, ठीक है। यानी कि दूसरा पॉइंट में यह बोला जा रहा है कि अंग्रेज जो थे सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र करने लगे कि कैसे इसे हराना है। गद्दी पर तो ये बैठ गया, गद्दी से इसे कैसे उतारना है। तो सबसे पहले अगल बगल जो भी इसके राज्य थे उन सभी राजाओं को इसने अपने तरफ मिलाया और सिराजुद्दौला के विरुद्ध खड़ा किया, ठीक है। और आगे की ओर देखते हैं। और सबसे खास बात ये अंग्रेजों ने ये किया कि इसके सेनापति जो थे मीर जाफर
को अपने तरफ मिला लिया, ठीक है, जिससे सिराजुद्दौला युद्ध में हार गए। आगे की ओर बताएंगे, आगे देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, अंग्रेजों द्वारा किलेबंदी। इस समय यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध छेड़ने की आकांक्षा थी, ठीक है, मतलब यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध होने की आकांक्षा जताई गई थी, जिसमें इंग्लैंड और फ्रांसीसी एक दूसरे के विरुद्ध लड़ने वाले थे। अतः दूसरे देशों में भी जो अंग्रेज और फ्रांसीसी थे उसे युद्ध की आकांक्षा थी, युद्ध की शंका थी, ठीक है, सही लिखा गया है, युद्ध की शंका थी। इसलिए अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए उन्होंने किले बंदी करना शुरू कर दिया, जिससे नवाब जो सिराजुद्दौला थे उसे यह बात बर्दाश्त नहीं हो सका था, ठीक है। यानी कि यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच युद्ध होने वाला था, ठीक है। तो जब वह यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच युद्ध होने वाला था, तो दूसरे देश में जो फ्रांसीसी और इंग्लैंड वाले थे, यानी कि भारत में जो थे, उनको भी शक होने लगा कि हम लोग के बीच भी युद्ध हो सकता है। इसलिए अपने ये सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा के लिए बंगाल में किलेबंदी करना शुरू कर दिया, जिससे सिराजुद्दौला को बहुत ठेस पहुंचा, क्योंकि वहाँ के नवाब सिराजुद्दौला थे और इन्होंने किलेबंदी करने का अधिकार दोनों में से किसी को नहीं दिया था। आगे की ओर देखते हैं। चौथा है नवाब की मान्यता न देना। बंगाल की प्राचीन परंपरा के अनुसार अगर कोई नया नवाब गद्दी पर बैठता था तो उसी दिन दरबार लगती थी और उसके अधीन जितने भी लोग रहते थे सभी उसे दरबार में अपने स्वेच्छा से राजा के लिए कुछ उपहार लाया करते थे। लेकिन सिराजुद्दौला जब नवाब बना तो अंग्रेजों द्वारा कोई उपहार नहीं भेजा गया और ना ही दरबार में आए, क्योंकि वह सिराजुद्दौला को नवाब नहीं मानते थे, ठीक है, नहीं मानते थे। इस पॉइंट का अर्थ यह होता है कि जब बंगाल में शुरुआत से ही एक प्रथा चलती आ रही थी कि अगर कोई बंगाल में नया नवाब बनेगा तो उसके अंतर्गत जितने भी उसके राज्य में लोग रहते हैं वे सभी दरबार में आएंगे और राजा के लिए कुछ उपहार लाएंगे, ठीक है। लेकिन अंग्रेज उस टाइम जब सिराजुद्दौला नवाब बना तो अंग्रेज नहीं आए और ना ही कुछ उपहार भिजवाए, जिससे नवाब सिराजुद्दौला को बहुत ठेस पहुंचा, जो एक पलासी युद्ध होने का कारण बना, ठीक है। और भी जितने पॉइंट में आज 4 पॉइंट आपको दिखाया। अगला पॉइंट जो था कि नवाब बदलने की कोशिश, कोलकाता पर पुनः अधिकार, फ्रांसीसियों का आकर्षण, और भी जो है अगला टॉपिक में आपको लाएंगे हम, अगला टॉपिक में आपको दिखाएंगे। आज के लिए इतना ही सेशन है, एक साथ नहीं लाए क्योंकि सेशन कुछ लंबा हो जाता, इसलिए एक साथ नहीं लाए हैं। इसका अगला सेशन आपको कल दिया जाएगा। यदि आपको फिर से बोल रहे हैं कि यह सेशन अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दें। ये 12th के सिलेबस अकॉर्डिंग के अनुसार आपको पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए आज के लिए सेशन इतना ही है। अब हम क्लास को ऑफ करते हैं। धन्यवाद एवरीवन।